नमस्कार नीमच टुडे में आपका स्वागत है। नीमच मंदसौर संसदीय सीट से कांग्रेस ने अंततः एक भारी उम्मीदवार थोप दिया, क्योंकि मंदसौर संसदीय सीट में या तो कांग्रेस को उम्मीदवार नहीं मिल रहे थे या कांग्रेस से कोई लड़ना नहीं चाह रहा था। हालत क्या बने, लेकिन यह सीट जहां कांटे की टक्कर कांग्रेस दे सकती थी, वहां हार हुई मानकर थाली में परोस कर भाजपा के सामने पेश कर दी। दिलीप गुजर नागदा खाचरोद के विधायक है, वहां निर्दलीय विधायक भी रहे, कांग्रेस से भी रहे और बहुत अच्छा चेहरा है, वहां वे लगातार सक्रिय रहे। लेकिन नीमच मंदसौर क्षेत्र उनके लिए नया है। उन्हें यहां कांग्रेस के लोग तो जानते हैं, लेकिन आम जनता नहीं जानती कि वे कौन है। ऐसे में यहां पे कांग्रेस कार्यकर्ताओं में निराशा का माहौल है, क्योंकि चेहरा ही ऐसा है, उत्साहजनक कोई स्थिति नहीं है। क्या कांग्रेस के पास उम्मीदवारों की कमी थी? क्या कांग्रेस से जिन लोगों ने कमाया, कांग्रेस के शासनकाल में जो अरबपति खरबपति हो गए, वे क्यों आगे नहीं आए? यह भी एक बड़ा सवाल है। और जो लड़ना चाह रहे थे, कांग्रेस ने उन पर क्यों नहीं भरोसा किया? यह भी एक बड़ा सवाल है। और फिर दिलीप सिंह गुजर को नीमच मंदसौर संसदीय सीट पर भेजकर कांग्रेस ने क्या करना चाहिए, कौन सा संदेश देना चाहिए? जबकि नीमच मंदसौर संसदीय सीट कभी जातिगत राजनीति पर आधारित नहीं है। गुजर, धनगर और गायनी का हवाला हर लोकसभा चुनाव में दिया जाता है और हर लोकसभा चुनाव में यह जो आंकड़ा है कहीं काम नहीं आता। इस मामले में हम एक विश्लेषण रिपोर्ट बाद में बताएंगे आपको, लेकिन आज पहले कांग्रेस उम्मीदवार की बात करें कि गुजर, गायनी, धनगर वोट के सहारे उन्हें यहां भेजा तो गया है, लेकिन यह वोट कभी एकजुट होकर कभी किसी पार्टी को नहीं मिला है। यह बात भी सच है कि समय समय पर इस तरह के प्रयोग हुए, जो प्रयोग अभी कांग्रेस ने किया है, और हमेशा वे उम्मीदवार हारे। तो हम बात कर रहे हैं अभी फिलहाल दिलीप गुजर की नीमच मंदसौर संसदीय सीट पर टिकट देने की। तो सबसे पहले कांग्रेस की बात करते हैं। कांग्रेस में उम्मीदवारों की एक लंबी फहरिस्त है। वे क्यों चुनाव नहीं लड़ना चाह रहे थे, यह तो वे ही जानते। क्या वे भाजपा से डर रहे थे, या अपनी संपत्ति को बचाने में लगे हुए थे, या कहीं ना कहीं उन्हें इस बात का खौफ था कि अगर वे चुनाव लड़े तो कहीं उनके साथ भी वाद दौड़ शुरू नहीं हो जाए जो अन्य नेताओं के साथ हो रहा है। ऐसे में हम जिन लोगों के नाम इस दौड़ में सबसे आगे शामिल थे, उनकी बात करें तो उनमें नरेंद्र नाटा, जो कि कांग्रेस से 10 साल तक विधायक रहे, मंत्री रहे, उनके पिता खुद सांसद रहे और वे अभी हाल ही में मनासा विधानसभा चुनाव हारे। उनके भतीजे सोमिल नाटा का नाम बड़ी तेजी से चल रहा था। वे सोमिल नाटा चाहते तो यहां से लड़ सकते थे, क्योंकि उनका नेटवर्क अच्छा, यूथ कांग्रेस से के वे जिला अध्यक्ष रहे, लोकसभा अध्यक्ष रहे और लंबे समय से कांग्रेस की राजनीति में है, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। मंदसौर के विधायक विपिन जैन सामान्य वर्ग का बड़ा चेहरा था, उन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। सुभाष सोस्तिया, जो कि 10 साल तक मंदसौर नीमच संसदीय क्षेत्र से सांसद रहे, विधायक रहे, उनका नाम भी था, उन्होंने मना कर दिया। इधर नीमच से नंदकिशोर पटेल, पूर्व विधायक, जिला सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष, वे चुनाव लड़ना चाह रहे थे। टिकट भी उन्होंने मांगा था। उन्होंने कहा था अगर चुनाव नहीं लड़ रहा है तो मुझे मैदान में भेजना, मैं पार्टी के विपरीत हालातों में चुनाव लड़ूंगा। और दिलीप गुजर से अच्छे उम्मीदवार नंदकिशोर पटेल होते, लेकिन उन्हें भी मना कर दिया गया। और इसके अलावा एक युवा नेता भानु प्रताप सिंह राठौर, जो कि दमदारी से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा था, उम्र कम है लेकिन राजनीतिक परिपक्वता है, उनके साथ एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस की टीम है। साथ ही वे आर्थिक रूप से भी बहुत सक्षम है और नीमच मंदसौर संसदीय सीट पे एक अच्छी टक्कर दे सकते थे, लेकिन उन्हें भी टिकट नहीं दिया गया। कांग्रेस ने टिकट दिया दिलीप सिंह गुजर को। दिलीप सिंह गुजर को कोई जानता नहीं है। क्या यह सीट थाली में परोसी जा रही है? दिलीप सिंह गुजर को लेकर कोई उत्साह नहीं, कोई माहौल नहीं, कोई चर्चा नहीं। हो सकता है कि वे चुनाव भी निराशा भरे माहौल में लड़े, आए तो ठीक है, नहीं तो हार रहे तो क्या किया जाए। कम से कम पार्टी के नाम पर एक उम्मीदवार खड़ा कर दिया जाए। तो यह एनालिसिस तो यही कहता है कि कांग्रेस ने एक अच्छा उम्मीदवार नहीं दिया, और उम्मीदवार अगर कोई स्थानीय स्तर पर कोई लोकल दिया जाता तो बेहतरीन होता। इससे बढ़िया तो मीनाक्षी नटराजन को ही लड़ाना चाहिए था। मीनाक्षी नटराजन नीमच मंदसौर संसदीय क्षेत्र में सांसद रही, राष्ट्रीय नेतृत्व का हिस्सा रही, और उन्होंने जो कांग्रेस की हालत की, इसलिए उन्हें जिम्मेदार मानते हुए उन्हें फिर कहते कि आप जाइए
और लीडरशिप डेवलप कीजिए और चुनाव लड़िए और अपने क्षेत्र में रहकर लोगों को आगे बढ़ाइए। लेकिन अफसोस वे भी चुनाव लड़ने से मना कर गए। जिन लोगों ने मेवा खाया, मलाई खाई, वे सब मना कर गए। जो लोग पार्टी के लिए काम करना चाह रहे उन्हें टिकट नहीं दिया गया और बाहर से लाके एक उम्मीदवार सौंपा जा रहा है जिसको लेकर कांग्रेस में निराशा का माहौल है। चुनाव तो वैसे ही हार रहे हैं क्योंकि माहौल ही कांग्रेस के खिलाफ है, लेकिन जो टक्कर कांग्रेस के द्वारा मिलनी चाहिए थी वह अब नहीं मिल पाएगी। तो दिलीप सिंह गुर्जर एक थोपा हुआ उम्मीदवार माना जा रहा है और वो बाहर का उम्मीदवार है। दिलीप सिंह गुर्जर व्यक्तिगत रूप से बहुत अच्छे हैं, वो अपने क्षेत्र में बेहद सक्रिय हैं। नागदा खाचरोद में उन्होंने कई कार्य किए और लगातार वे वहां से विधायक भी रहे, निर्दलीय भी जीते। लेकिन नीमच मंदसौर जावरा संसदीय क्षेत्र उनके लिए नया है, उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। यहाँ पर कांग्रेस में कई गुट हैं जिनकी आपस में नहीं बनती, वे उनको कैसे एडजस्ट कर पाएंगे। जो विधानसभा चुनाव में जो फूट वजीयत हुई उसकी स्थिति सबके सामने है, तो उनके लिए चुनौती बहुत है। अब देखना होगा कि लोकसभा चुनाव में क्या स्थितियां बनती है। तो देखते रहे नीमच।